नाश है। यदि मरते समय कोई लक्षाधिपति भी ठाकुर जी से कहे कि मैं 2 लाख रुपया देने को तैयार हूँ, 2 लाख रुपया देने को तैयार हूँ, मुझे 2 दिन और दीजिए कि तो क्या ठाकुर जी उसको आयु बढ़ा देंगे? नहीं, क्योंकि भगवान समय का दान करने में बड़ा कृपण है। यह मन बड़ा दुष्ट है, कामातुर है, सदा काम सुख का चिंतन करते रहता है। विषय पर भोग की अपेक्षा काम सुख का चिंतन अधिक बुरा है। मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि वो कथा में स्थिर ही नहीं रहता। मन हर्ष, शोक और भय से मुक्त है। मन थोड़ा सा भी लाभ होने पर खुशी के मारे उछल पड़ता है, थोड़ी सी हानि से आंसू बहाने लगता है। किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि भगवान की कृपा से धन मिलता है। भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया है कि मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी सारी संपत्ति का नाश करता हूं। भगवत कृपा का फल धन नहीं है, धन तो प्रारब्ध से ही मिलता है। भगवान की कृपा से तो मन की शुद्धि होता है। भगवान जिस पर कृपा करते उसे संपत्ति नहीं दरिद्रता देते हैं। प्रभु कृपा होने पर वो सत्कर्म करने की इच्छा होगी। जीव वैसा तो दुष्ट है कि वो साधारण आनंद में भी पागल हो जाता है और थोड़े से ही दुख से रोने भी लगता है। संसार पाप है, ऐसे कल्पना कभी मत करो। तुम्हें संसार के नहीं, अपने मन में छिपे हुए पाप का उत्तर देना पड़ेगा। तुम जगत के पाप दूर नहीं कर पाओगे। प्रहलाद कहते हैं कि मेरा मन असाधु है, मेरा मन कामातुर है। आपकी कथा में, आपके नाम शरण में वो स्थिर नहीं हो पाता। कृपया आप ही मेरे मन को सुधारिए। अपकार का बदला उपकार देना साधुता है। भागवत तत्वों से सेवा से विमुख व्यक्तियों को देखकर मुझे दुख होता है। संसार के प्राय सभी लोग जितना श्रम करके दुख उठाते हैं, उतना श्रम यदि भगवत सेवा के लिए करे तो सुखी हो जाएगा। ये संसार का सुख कैसा है? सांसारिक सुख दाद खाज खुजली खुजलाने जैसा है। मैथुन सुख और अन्य इंद्रिय सुख भी ऐसी कोटि के हैं। जब तक खुजली को खुजलाते रहोगे तब तक शांति का आभास होगा, किंतु नाखून के बीच से नाद बढ़ती जाएगी और सताएगी भी अधिक। वे सभी सुख तुच्छ और दुखदायी है। गीता जी में भी कहा गया है, इंद्रिय तथा विषयों को संयोग से उत्पन्न होते हुए भोग निस्संदेह दुख के कारण है। वे आदि और अंत युक्त अर्थात अनित्य है। अतः वो हे अर्जुन, ज्ञानी मनुष्य इन सुखों में कभी नहीं भटकते। वे ऐसे सुख की इच्छा भी नहीं करते। जब इंद्रिया ललचाने लगे उस समय मानव यदि मन को शांत रखे और सावधान रहे तो सुखी हो सकता है। प्रहलाद प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मैं इन सब झंझटों से थक गया हूं। तब प्रभु बोले कि चल, मैं तुझे अपने धाम में ले चलूं। प्रहलाद बोले, मैं वहां अकेला नहीं जा सकता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं जो अपने इन बाल मित्रों को ही छोड़कर अपने साथ आपके साथ अकेला ही चलूं। मैं अकेला मुक्ति पाना नहीं चाहता। प्रहलाद जी अपने सहपाठी असुर बालकों को भी विचार करते हैं। वो सबकी मुक्ति चाहते हैं। मात्र स्वयं की कल्याणार्थ वन में साधन करने वाला व्यक्ति स्वार्थी है। एकांत में तप साधना भजन जप करने वाला मात्र अपने आप का ही उद्धार कर पाता है। मात्र अपने आप का ही उद्धार करने वाला स्वार्थी है। अपने संग में जो कोई आप उसका भी उद्धार करे ही सच्चा वैष्णव है। अपनी जन्मभूमि को जगत के अन्य किसी भी जीव को सन्मार्ग की ओर ना ले जाए और एकांत में बैठकर तप ध्यान करता रहे, वो चाहे कैसा भी ज्ञानी क्यों ना हो, किंतु स्वार्थी ही है। अतः प्रहलाद बोले, हे प्रभु, मैं स्वार्थी नहीं हूं। मैं आपके धाम में जाऊंगा तो अपने इन सभी मित्र के साथ लेकर के ही। नाथ, मैं तो आपकी क्या स्तुति कर सकता हूँ? वेद भी आपकी स्तुति ठीक से नहीं कर पाते हैं, फिर भी मैं तो बालक हूँ। अनन्य भक्ति के 6 साधन है: प्रार्थना, सेवा पूजा, स्तुति, बंदन, स्मरण और कथा श्रवण। इन 6 साधनों से परमहंस गति मिलते हैं। कुछ साधन करो, साधन के बिना अनुभव नहीं होगा। इन साधनों को आश्रय लेने वाला प्रभु को चरण पाता है। स्तुति के अंतिम श्लोक में प्रहलाद जी ने ये 6 साधन बताए हैं। जो इन साधनों को कार्यान्वित करता है उसे परमात्मा के चरणों में अनन्य भक्ति प्राप्त होता है। तो पहला साधन क्या बोले? प्रार्थना। पहला साधन है प्रार्थना। प्रातःकाल